chapter 11, we will first look at background of chapter 11. We will look also at a little bit of context, and then we will I'll see whether to go verse by verse or give a summary of that, because chapter 11 for us, a lot of it is history, so a lot of details in that history, a lot of years, kings, that should not confuse you. So as we go, we will see how to present it. 11वें अध्याय की हम पृष्ठभूमि को पहले देखते हैं, थोड़ा उसकी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी देखेंगे, और फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें हम वर्स बाय वर्स चलें या फिर कुछ समरी बता के आपको समझा दें. लेट्स सी हाउ इट गोज. सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड. पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं. So the great unseen conflict between the forces of light and darkness, which was introduced, which we already learned in detail in chapter 10, that is the one which will actually supply some sort of background information for chapter 11 as well. 10वें अध्याय में जो ज्योति और अंधकार की शक्तियों के बीच महान अनदेखा संघर्ष चल रहा था, वो अध्याय जो है, जो बातें वहां पे सीखी हैं, वही बातें जो है 11वें अध्याय की पृष्ठभूमि को प्रदान करती हैं. ये बात हमें जैसे हम पढ़ेंगे हमको दिखने भी लग जाएगा. Israel's disobedience, rebellion and immorality. I'll repeat this: rebellion and then disobedience, immorality have been weighed on the scales of God's justice and judgment, and the nation's chastisement is chronicled in foreordained history. इज़राइल जो है, इज़राइल के देश के जो लोग हैं, यहूदी लोग जो हैं, उनकी अवज्ञा या फिर आज्ञा ना मानना, या उनका जो विद्रोह है और उनकी जो अनैतिकता है, वो परमेश्वर के न्याय के तराजू पर तौला गया है और उस राष्ट्र की ताड़ना को पूर्व निर्धारित इतिहास में वर्णित किया गया है. That's what we will see. Actually, chapter 11, when we see, it's look like, for us it is now many part is history, but when this was being told to Daniel, it was like a prophecy which will come. जब हम 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफी बातें इतिहास में ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ होनी है, कुछ भविष्यवाणी की बातें ऑलरेडी हैं अभी इसमें जो पूरी नहीं हुई हैं, जो लास्ट ट्रिबुलेशन के टाइम के आसपास जाके पूरी होंगी. लेकिन डैनियल के लिए सारा कुछ ही भविष्यवाणी था. जो भी यहाँ के बाद होना था 11वें चैप्टर में जो होना था, वो उसके लिए सारा भविष्यवाणी ही था, जो कि इतिहास बनेगा, बन गया और बनेगा. If you look at chapter 11, you can basically divide it into two parts. One is fulfilled prophecies and yet to be fulfilled prophecies. जैसा मैंने आपको अभी बताया, 11वें अध्याय को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. वो भविष्यवाणियां जो आपके मेरे लिए पूरी हो गई हैं. डैनियल के लिए जब डैनियल को ये मिला था तब नहीं पूरी हुई थी, लेकिन आपके मेरे लिए ये ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो गई हैं और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो अभी भी पूरी होनी है. If you look at verses 1 to 35, it's a pretty long chapter. I think how many verses are there? 45. Yeah, 45 verses. 45 verses, and looks like almost 2 chapters of any other book. 2 chapters लगते हैं, दूसरे कोई बुक में देखेंगे तो लगभग इतने वर्सेस में 2 chapters हो जाते हैं. Anyway, so verses 1 to 35, it describes the people and events. You remember I talked about 69 weeks and then the 70th week, right? I already described earlier, I think in chapter 9 we looked at that. 9वें अध्याय में हमने वो 70 weeks जो था उसको डिवाइड किया था, 69 weeks में डिवाइड किया था और 70th week में उसको हमने डिफाइन किया था. और जो 70th वीक है हमने बोला था 7 साल है. एवरी वीक इज इक्वल टू 7 years. और जो लास्ट का जो वीक था 70th ईयर, वो जो है 70th वीक, सॉरी, वो जो है ट्रिबुलेशन पीरियड को दिखाता है. एनीवे, सो द वर्सेस 1 to 35 describes the people and the events of the first 69 sevens that were revealed in the 9th chapter. तो 1 से 35 तक जो भी बातें हुई हैं
वो जो 69 वीक्स या 69 7 ईयर्स होते हैं, उसमें ये सारी बातों को दर्शाया गया है या पूरा होने के लिए कहा गया है. And from verses 36 to 45 covers the events that will take place during the 70th week or 70th 7 or the last 7 years, which is like tribulation time, which will also be Israel's tribulation time and the reign of Antichrist. और इसकी जो 36 से 35 आयत है वो उन बातों को दर्शाता है, उन लोगों को दर्शाता है, उन कार्यक्रमों को दर्शाता है जो कि 70वें सप्ताह या लास्ट जो 7 साल है ट्रिबुलेशन का, सताव का टाइम है, उसमें दिखाया गया है उन बातों को जो 36 से 45 में होंगी. और ये इजराइल के सताव को भी दिखाया गया और साथ ही साथ जो एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी होगा उसके राज्य को भी दिखाया गया है. 36 to 45. From our perspective, because you and I are in like 2000, we are in 2020, 21, हम तो 2021 में चल रहे हैं और ये जो बातें काफी पुरानी हो चुकी हैं, almost you can say maybe 2500 years back. So from our perspective, the first part of this chapter shows history, but it also reveals prophecy. For Daniel, it was prophecy. Daniel के लिए prophecy थी. जो पहले भाग यानी कि 1 से 36 आयत तक जो भी बातें लिखी है, 35 आयत तक, वो डैनियल के लिए प्रोफेसी थी. आपके मेरे लिए इतिहास भी है और प्रोफेसी भी है. इसको हम इस प्रकार से मान के चलना चाहिए. लेकिन ज्यादातर जो चीजें यहाँ पे हुई हैं और होंगी वो सारा डैनियल के डेथ के बाद की बातें हैं. दिस ऑल व्हाट गॉड शोड टू हिम इन चैप्टर 11. All these things actually happened after Daniel died. Now we can ask this question because we are right now looking at background only. Why does the Bible contain so many prophecies? So that can be a genuine question. हम ये सोच सकते हैं कि भाई बाइबल में इतनी सारी जो है इतनी सारी भविष्यवाणियां क्यों लिखी गई हैं या क्यों बताई गई हैं? What is the reason? One reason is to show that God controls history before even it happens. You have to keep this in your mind. Why so many prophecies? Because this shows that actually God controls history before it happens. That is what it shows. इसलिए क्यों भविष्यवाणियां इतनी ज्यादा हैं? क्योंकि एक कारण यह दिखता है कि परमेश्वर इतिहास को घटित होने से पहले ही नियंत्रित करता है. जो भी चीजें घटनाएं होती हैं, जो आज हो रहा है या जो कल होगा या आने वाले सालों में होगा, ये सारा जो है परमेश्वर के नियंत्रण में ही है. सारा इतिहास जो है परमेश्वर के नियंत्रण में ही है. So please remember, right from beginning till now, till the end days, God controls history even before it happens. After 10 years, what will happen? After 50 years, what will happen? God already knows. Because he knows the end from the beginning. Isaiah 46 में आपको पता है 46:10 में लिखा है कि खुदा जो है एंड को शुरू से जानता है. He knows what is the end. He knows what is the process. बीच में क्या होगा, सारी बातें उसको पता है. So God controls history before it ever happens. So never think that whatever is happening, God is not in control और खुदा ने कंट्रोल सारा छोड़ दिया और जो भी कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है. Nothing like that happens. Among many other reasons, we should also know why so many prophecies in Bible. Bible में इतनी सारी भविष्यवाणियां क्यों लिखी गई हैं? Number one, prophecies, they authenticate God's word as truth. Why prophecies? Because prophecies authenticate God's word as truth. इतनी सारी भविष्यवाणियां क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सत्य के रूप में भविष्यवाणियां प्रमाणित करती हैं. परमेश्वर के वचन के सत्य के रूप में उसे प्रमाणित करती हैं. जो भी परमेश्वर ने कहा है उसको पूरा होता है वो और उसको प्रमाणित करती है. Authenticates God's word. Number two, it prophecies demonstrates that Yahweh is the most high God of
हेवन। प्रोफेसीज हमें ये भी दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि यहोवा स्वर्ग का परम प्रधान परमेश्वर है। नंबर 3, prophecies also validates that the coming Messiah is the Lord and is God. ये भी बात आपको मुझको समझ में आनी चाहिए कि जो मसीह आया, जो भविष्यवाणियां, जितनी भविष्यवाणी यहां पे लिखी है, इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और यीशु मसीह ही परमेश्वर भी है। Another reason, prophecy strengthens God's people for the future. That's what prophecies does. When you read these prophetic books like Daniel, Ezekiel, Jeremiah, Isaiah and all these books, ये जितनी किताबें आप भविष्यवाणी की किताबें ये जो पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से क्या होता है कि जो खुदा के लोग हैं वो जो है मजबूत हो जाते हैं, विश्वास मजबूत हो जाता है। Because you and I know, the other day we were doing a Bible study of body, soul and spirit. My God, probably 100% of us may be having a wrong concept of body, soul and spirit. I was also, not having complete information about or knowledge about body, soul and spirit. But when you read the word of God and you search it, you will find truth which will actually surprise you and shock you and also give you confidence about the future. और जब आप बहुत सारी बातें वचन से जान जाएंगे, जैसे आत्मा, शरीर और प्राण के बारे, जब वचन से बहुत सारी बातें लिखी गई है भविष्य में क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1 Thessalonians chapter 4 में जब लोग मर जाते हैं, विश्वासी लोग मर जाते हैं, जो बच जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनके लिए क्या है भविष्य में, जो जिंदा है विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है भविष्य में, उनका आत्मा और शरीर और प्राण का क्या होगा, कैसे वो बदलेंगे, ये सारी सच्चाई को जब आप जानेंगे तो आपका विश्वास और मजबूत होगा। So all the prophecies which are there in the Bible, it will strengthen your faith, especially regarding future. आपका भविष्य जो है वो सिक्योर है, बिल्कुल सही है, आप और हम सही दिशा में जा रहे हैं, बाइबल हमें सही दिशा में ले जा रहा है। ये सारी बातें पता चलने से आपको एक एश्योरेंस, एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपका आपने जो विश्वास किया वो व्यर्थ नहीं है। your even when you complete your journey here, you are going to continue your journey somewhere else in fellowship with other saints who are already there. आपकी जब यात्रा यहाँ पे खत्म हो जाती है तो आगे जहाँ पे जाएंगे वो यात्रा कंटिन्यू होती है उन लोगों के साथ जो प्रभु में पहले से चले गए हैं। Anyway, so what is prophetic truth? Prophetic truth is history written in advance. For example, Isaiah 53. 700 साल पहले, Isaiah 53, that chapter about Jesus Christ, that was written 700 years before Jesus came. And then Jesus came. So that is a prophecy, but then Jesus came. So what is that? Prophetic truth is history written in advance. भविष्यवाणी क्या है? वो सच्चाई पहले से लिखा गया इतिहास है। That's what prophecy is. पहले से लिखा गया इतिहास। अब चैप्टर 11 में जो भी बातें, whatever God said to Daniel, showed the vision. There are many scholars who are little critique. आपको पता है ना, बड़े critique लोग भी होते हैं जो नुक्स निकालेंगे, यार ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो वो लोग विश्वासी हैं, वो लोग, they are scholars, biblical scholars. वो कहते हैं 11th chapter जो है, this 11th chapter was written after those things happened what is written here. ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्कॉलर्स हैं, बाइबल के स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं इतना डिटेल में ये प्रोफेसी जो लिखी गई है और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। वो कहते हैं ये डैनियल चैप्टर 11 होने जो चीजें हो गई उसके बाद लिखा गया है। Because they can't believe that prophecies can be so accurate. क्योंकि this chapter 11 is all prophecies. For Daniel, it was all prophecy. For us, it is some part is history, already happened. Daniel को जब ये बताया गया सभी कुछ भविष्य में होना था, आपके मेरे लिए कुछ हो गया है, कुछ चीजें होनी है, अभी भी भविष्यवाणी है। लेकिन कई लोग विश्वास नहीं करते, ऐसा एग्जैक्टली कैसे हो सकता, उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें उस खुदा पर विश्वास नहीं है जो वो कहता है वो करता है एक्चुअली। सो वॉट एवर इज रिटन इन चैप्टर 11 टिल वर्स 35 हैज ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी ये बातें पूरी हो गई। सो
What is prophetic truth? Prophetic truth is history written in advance. भविष्यवाणी की सच्चाई क्या है? पहले से लिखा हुआ इतिहास. God knows the end from the beginning. खुदा शुरू से ही अंत के बारे भी जानते हैं और वही सारा कुछ करते हैं. So this chapter 11 is a light shining in a dark place. ये जो चैप्टर 11 है, ये आप जब पढ़ेंगे इसको और समझ जाएंगे इतिहास में एग्जैक्टली वैसी हो गया, और जो बाकी कुछ लिखे हैं जो अभी नहीं पूरी होंगी, जब आप इसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा वाह भाई, अंधेरे में एक रोशनी की तरह लगेगा, अंधेरे में एक प्रकाश की तरह. जस्ट इमेजिन all your lights are, everywhere it is dark, and then you can see a light shining somewhere. It's so beautiful. The sight will be so beautiful. कहीं पे सारी तरफ अंधेरा और एक लाइट कहीं चल रही होगी तो वो लाइट जो बड़ी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी. It's something like that. This chapter 11 is like a light shining in a dark place. As I told you last time, the first 35 verses of chapter 11. The first 35 verses of chapter 11, there are 135 prophecies. पहली 35 आयतों में 135 भविष्यवाणियां हैं, which have been literally fulfilled. A fact which can be, proved by studying the history of this period. ये जो इतिहास को, जो डैनियल को जब ये बातें पता चली, उसके बाद से लेके 400-500 साल में जैसे जैसे यहाँ पे लिखी है एग्जैक्टली वैसे ही बात पूरी हुई है. तो यहाँ पे 135 भविष्यवाणियां हैं और सचमुच ये सारी पूरी हो चुकी हैं. एक ऐसा तथ्य जिसकी पुष्टि इस काल के इतिहास का अध्ययन करके की जा सकती है. इफ यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ from 535 BC to almost say before Jesus Christ was born, maybe around 1 BC or 1 AD, you'll find whatever is mentioned is ditto fulfilled. Exactly वैसे fulfill किया गया है. And so critics में से जो आलोचना निकालने वाले हैं वो कुछ बोल सकते हैं, but we know that after all it is exactly accurate because it has already happened. And Bible says in 2 Timothy chapter 3 verse 16, 2 Timothy 3:16 में लिखा है, all scripture is God breath. खुदा ने सांस फूका है और ये लिखा गया है. All scriptures लिखा, सारी बाइबल में जितनी बातें लिखी हैं. And so whatever is given to Daniel happened, and so it is absolutely true. Why do critics don't believe? They don't believe because they will have to bow before a sovereign God who is also involved in the affairs of men. वो क्रिटिक्स जो हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, वो क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि उनको फिर खुदा के सामने सर झुकाना पड़ेगा कि खुदा जो है सारी बातों का वो जो है इन्वॉल्व होता है, हर चीज में वो सॉवरेन है, हर चीज में वो पहलौटा है. इस बात को वो नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए वो आलोचना करते हैं. Now, when you look at chapter 11, you will find so many, various details are there. So many commentators have written many things. Anyway, we don't go into that. Okay, so the place to start understanding Daniel chapter 11 is to sort of review its context. इसके context को जब review करते हैं तो chapter 11 समझ में आने लगता है. As I told you last time, chapter 10, 11 and 12, they form a one unit. मैंने आपको पहले ही बताया था, chapter 10, 11, 12, ये 3 chapters हैं, एक साथ ही इसको पढ़ना है. एक साथ ही पढ़ने से समझ में जल्दी आ जाएगा. And so it's only one vision given to Daniel in the 3rd year of Cyrus, King Cyrus. और आपको और मुझको पता है ये जो है first year of Darius था and 3rd year of Cyrus था. ये जो है 3rd year of Cyrus की बात है. Daniel chapter 10 verse 1 में ये बात लिखी है जब उसको खुदा ने दर्शन दिया था. The 3rd year of Cyrus was a time when the Jews had begun to return from their places to exile, from exile to Jerusalem to rebuild the temple and re-establish their life in the promised land. आपको पता है कि साइरस ने ऑर्डर दिया कि भाई आप जो है अब अपने देश वापस जा सकते हैं. You can go to Jerusalem back and build your houses, build your temple, build your walls. तो उसने एक ऑर्डर दिया. तो जितने एग्जाइल्स थे, यानी कि जो बेबीलोन में रहते थे और फिर मीड्स में और पर्शिया में रहते थे, उसको साइरस ने ऑर्डर किया कि भाई आप अपना वापस जाएं घर में और अपने टेंपल को बनाएं और अपनी जिंदगी को दोबारा से अपने वायदे किए हुए देश में चले जाएं और वहां पे
अपनी जिंदगी को दोबारा से चलाएं, ऐसे उसने आज्ञा दिया। तो लोग जो है वापस जाने लगे। आपको पता है डैनियल नहीं गया था, डैनियल डिड नॉट गो, ही इज ऑलरेडी ओल्ड, ही इज 85, 86, 87 years old, so he stayed back, he did not go. Anyway, he was also eunuch, he had no family, and so he stayed back here only, and he died here only. However, those people who went, back to Jerusalem, they faced great opposition from their enemies, and the rebuilding work had swiftly came to halt. And people, what they did, they changed their lifestyle into being something which is active to something which is like they're maintaining their life, they are somehow surviving. That's how they are now spending their life. When they had returned, they had so much zeal, excitement. जब वो वापस आए थे 70 साल के बाद, अपने देश वापस जा रहे हैं, गुलामी से निकल के जा रहे हैं, तो they were very excited, बहुत जोश था, बहुत खुशी होगी उन्हें, क्योंकि अपने देश से वो बहुत प्यार करते थे, जमीन से, उस मंदिर से बहुत प्यार करते थे जो टूट गया था। तो वो बड़ी तेजी से आए और वहां पे बहुत जोश के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन ऑपोजिशन के कारण जो है उन्होंने काम रोक दिया, और फिर वो अपनी जिंदगी को एक जैसे कोई चीज मेंटेन करते हैं उस प्रकार से वो उसको चलाने लगे, और सोचने लगे कि भाई किसी तरह से हम हमारा अस्तित्व रह जाए, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खुदा का काम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो रख रखाव वाली बातें थी, मेंटेन करने वाली बातें थी, उसी को कर रहे थे काम। उन्होंने मंदिर बनाना, शहर बनाना छोड़ दिया था। The glorious optimism present immediately after the people returned to Jerusalem had faded into a general attitude of discouragement and despair. लोगों के यरूशलेम लौटने के तुरंत बाद जो उनका एक शानदार एक आनंद, एक जोश था जो उनके अंदर मौजूद था, वो मायूसी में और निराशा में उस रवैये में बदल गया। निराश हो गए और मायूस हो गए कि आई मीन व्हाट इज दिस, वी हैव कम टू आवर ओन लैंड एंड वी कांट डू एनीथिंग, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, इतना ऑपोजिशन है। सो एज वी ऑलरेडी learned this, so in response to all those difficulties, because Daniel got the news, डैनियल को ये समाचार मिल गया कि बड़ा विरोध हो रहा है, लोग निराश हो गए हैं, लोग एकदम मायूस हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। When he got that news, that is how Daniel set apart 3 weeks, to mourn and fast and devoted himself to prayer. तो इसलिए उस दुखद समाचार को सुनने के बाद ही डैनियल ने ये 3 weeks का जो चैप्टर 10 में फास्ट था उसको रखा, and he started mourning and also fasting and also praying. So the vision of chapter 11 was a direct response from God to that prayer. So 11वें अध्याय में जो खुदा ने रिस्पॉन्स दिया, वो रिस्पॉन्स था जो खुदा ने डैनियल की प्रार्थना और उपवास के लिए दिया था। And similarly, this was a very powerful message to Daniel. And this can also be a very powerful message to all those believers who are discouraged in their life. Daniel was discouraged. Jewish people were discouraged. Daniel जो था वो भी निराश था कि why this, इसलिए उसने प्रार्थना किया, इसलिए उसने उपवास किया। And God gives a response. Although it is delayed, but he gives a response. And this message speaks to Daniel very powerfully, and to all those people who were discouraged, and to all the people who are discouraged in the Lord. जो भी निराश हो जाते हैं, जो भी हिम्मत छोड़ देते हैं, उन सभी के लिए समाचार है कि जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे तो खुदा जरूर सुनेगा। Christian life is not easy. We all know that. Some people, those who have accepted Jesus, that अब तो सारी खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई दुख नहीं होगा, ऐसे लोग फिर पीछे ही हट जाते हैं। They can't bear, वो सामना नहीं कर पाते। But Christian life is not like that. If you are thinking you will always be victorious, it doesn't happen like that. No team wins always. कोई भी टीम हमेशा नहीं जीतेगी. Even believers will not be always winning. There will be challenges, there will be struggles. You will fail sometime. Struggles होंगी, कभी आप किसी काम में असफल भी हो सकते हैं। I mean, that's a part of life.
if God has told you to do something and you fail to do, खुदा हमें कुछ कहता है और उसको हम असफल हो जाते हैं करने में, एंड फिर कभी कभी ये भी सोचते हैं, आई मीन गॉड व्हाई डिड यू चूज अस? कभी ये सवाल आता, खुदा आखिर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपने फिर हमें चुना ही क्यों? समटाइम्स वी कैन sort of raise that question ourselves, asking Lord, why this to me? Sometimes life may not make a sense. For example, God has given us some glorious promises. He says you will triumph in every situation. But many people go through grinding difficulty and discouragement in their daily life. क्योंकि आप और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ से शानदार वो वायदे हैं खुदा के, जो खुदा यहाँ पे कहता है, और कभी कभी लगता है कि यार ये वायदे मेरी जिंदगी में पूरा होने के लिए अभी काफी गैप है, नहीं हो रहा है। और कई लोग जो है अपने जीवन की कठिनाइयों से पिसते हैं, निराशा के बीच में वो बिल्कुल कुछ कर नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते, कुछ आगे बढ़ नहीं पाते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं। That's what happens to many people. So when you look at the history of Israel, it will provide you an example, how we can learn that in spite of whatever we may be going through, God is still working in this world and also in our lives. He's at work. खुदा हमारी, जब इजराइल के इतिहास को हम पढ़ते हैं और उसके बारे जानते हैं भविष्य में भी क्या होगा, तो ये पता चलता है कि खुदा जो है कुछ कार्यों में इन्वॉल्व है। He is involved. And so don't ever give up in spite of your grinding difficulties. वो पिसने वाले जो तकलीफ हैं, कभी कभी लगता है पिस गए हैं बिल्कुल, टूट गए हैं बिल्कुल। So don't give up, The message of Daniel is very, very prophetic. ये जो डैनियल का मैसेज है बड़ा ही prophetic है। The message Daniel received was a prophetic one. And it starts from late 6th century until the end of the world, the final climactic conflict and the victory of God. ये पूरा कवर करता है, almost end of 6th century से लेके जब एंड होगा तब तक इस इतिहास को कवर करता है। And so let us move. Where do we go now? Okay, Daniel's vision. So Daniel's vision, as I told you, begins in chapter 8. There already some part is given with a brief summary of Persian and Greek empire. So let's read verses, Daniel chapter 11. We will read verse 2 and 3. Okay, Daniel chapter 11 verses 2 and 3. Once I read, Sunil, you have to read in Hindi. It says, if you see, some Bibles will have a heading, conflict between north and south. It says conflict between north and south. So let's read. It says, and now will I show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the 4th shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. It says. Verse 3, and a mighty king shall stand up that shall rule with great dominion and do according to his will. It says. Yes, Sunil, please read. मिस्र और सीरिया के राज्य, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और 4था राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। वचन 3, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। So after Cyrus, the present ruler, the present Persian ruler, and 3 more kings, it says, would arise in Persia.
साइरस है, उसके बाद 3 और राजा होंगे और उसके बाद एक चौथा राजा होगा हु वुड बी मच रिचर, मोर पावरफुल देन द अदर्स एंड वुड एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ग्रीस। ऐसा लिखा है कि जो चौथा राजा होगा, पहले साइरस था, उसके बाद 2 और राजा होंगे, 3 और राजा होंगे और उसके बाद एक और चौथा राजा होगा, बहुत सामर्थ्य होगा, ताकतवर होगा, बहुत उसके पास धन दौलत होगी और वो जो है, जो ग्रीस देश है, उससे वो युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। द फोर्थ किंग, हिस्ट्री सेज एंड बाइबल स्कॉलर्स आल्सो से, the fourth king is generally recognized as Xerxes, 486 BC to 465 BC. Who is this Xerxes? He is that man who is also called the husband of Esther. The book of Esther, आप एस्तर की किताब जानते हैं, उसका जो हस्बैंड था, जो राजा था, Xerxes और एसुरस, कहीं कहीं एसुरस भी कहते हैं, कहीं Xerxes भी कहते हैं। तो ये कहा जाता है बिब्लिकल स्कॉलर्स के द्वारा कि ये जो फोर्थ राजा था, जो सबसे ताकतवर था, द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल दीज पर्शियन किंग आफ्टर साइरस, 3 more kings and the fourth king was Xerxes. He was very powerful, जो एस्तर का हस्बैंड था, and he was a great and mighty king. बड़ा ही सामर्थी राजा था, ताकतवर राजा था, under whom Persian power reached its pinnacle. बिल्कुल हाइट, सबसे ज्यादा इन्होंने एरिया कवर किया था। आशीष, कैन यू शो मी द पर्शियन एम्पायर मैप, इफ यू कैन शो इट ऑन द स्क्रीन। लेट मी जस्ट शो यू कि ये जो है पर्शियन एम्पायर, आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप जो है इसने कवर किया हुआ है। जस्ट शो यू द मैप। कैन यू मूव फ्रॉम राइट साइड? आई कांट सी, देयर इज सम स्क्रीन कमिंग देयर। या, थैंक यू। You can see this, the entire area. There's one more map, is there? Can you show me that also? The Persian, this is the Persian Empire. No, this is Alexander. Another one. Okay, we'll come to this later. Come back to that map only. आप देख लीजिए जो पर्शियन एम्पायर है, ये ऊपर लिखा था पर्शियन एम्पायर, ये धीरे धीरे ये पूरा जितना एरिया आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक्सेप्ट इजिप्ट को छोड़ के, he had covered almost this entire area which is coming on the screen. He is also remembered for invading Greece. ये जो था, इसने ग्रीस भी इन्वेड किया। This Xerxes, he invaded Greece only to be defeated at the Battle of Salamis. एक बैटल था जिसको Salamis बैटल बोलते हैं। वहां पे जो पर्शियन किंग Xerxes था, जो एस्तर का हस्बैंड था, वो वहां पे हार गया। It was very powerful kingdom. Persian kingdom was very powerful, और ये जो Xerxes राजा था, he covered maximum area, but he got defeated by a much smaller army. छोटे से आर्मी के द्वारा, जो ग्रीस में बैटल ऑफ सैलमिस था, वहां पे वो हार गया। Thank you, Ashisha. So this began the conflict that would ultimately lead to the downfall of Persian Empire. इस युद्ध के बाद, सालमिस युद्ध के बाद जो है, पर्शियन एम्पायर धीरे 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 एक गिरना शुरू हो गया। That's what caused it, it led, शुरुआत थी, it's just like, opening something, opening a can of worms, और फिर उसमें से सारी चीजें निकल जाती हैं। So it is something like that. This battle which he lost, it started the downfall. यहाँ से जो है उनका गिरना शुरू हो गया। There were several other lesser Persian kings after Xerxes. Xerxes के बाद जो है, एस्तर का हस्बैंड के बाद और भी छोटे छोटे पर्शियन किंग्स हुए हैं, बट दे वर नॉट वेरी पावरफुल एंड दे आर पास्ड ओवर विदाउट मेंशन्ड इन द प्रोफेसी में। यहाँ पे वर्स 2 और 3 में उनके बारे ज्यादा मेंशन नहीं किया। आप देखेंगे फोर्थ किंग के बारे मेंशन किया है, ही वाज वेरी पावरफुल, तो ये Xerxes के बारे दिया गया था। एंड देन इट क्विकली मूव्स एंड इट गोज टू Alexander the Great। लिखा है ना, he was against the realm of Grecia, and a mighty king shall stand up that shall rule the great dominion and do according to his will. Third verse जो है, this shows about Alexander. Can you show that map of Alexander? You can see, the vast area he covered. My God, in 10 years, he almost covered the entire world. You can see him, Alexander the Great. You can see, oh my God, you just see Egypt हो गया, Turkey, Macedonia, Eastern Europe हो गया, an entire, you see this
Iran, Iraq, and going up to India. Right hand side, you can see India, right at the corner near Gujarat. Just you can see it covered Pakistan area, part of some part of Rajasthan as well. So you can imagine, he covered a huge area, young man, and 10 years he covered this entire, period. में इतना बड़ा empire, the empire of Alexander the Great लिखा हुआ. The conquest goes from Greece to India to Babylon, 334 से 323 BC, 10 years, short time. He died in 323 BC, shortly after establishing an enormous empire encompassing much of the then known world. यही known world था ज्यादा. इसके अलावा और कुछ होंगे, दूसरे कंट्रीज में कुछ होंगे, ट्राइब्स होंगे, ट्राइबल्स होंगे, बट नोन वर्ल्ड जो इतिहास में लिखा गया, जो हिस्ट्री में अवेलेबल है, नॉलेज है हिस्ट्री में जिसके बारे में लिखा गया, दिस इज द नोन वर्ल्ड एंड ही कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर नोन वर्ल्ड. Alexander's empire was then divided. Can you show me that map, the last one which you showed earlier? 4 kingdom. It is divided into 4 kingdom. Yeah, this is the one. So you can see this. There are 4 kingdoms. Alexander died. उसके बाद ये 4 जो थे, ये इसके generals थे. We already studied in detail about this earlier. पहले already इसके डिटेल में पढ़ा है. Cassander was there, Lysimachus was there, Seleucus was there, Ptolemy was there. And so these are the 4 generals. They were not related to Alexander. ये Alexander से relation नहीं था इनका कि उसके family से आए थे. Nothing like that. They were sort of different people, and they were not related to him, but they became the general. They became the rather owners or rulers of these big empires. Of all these empires, इसमें चारों empires जो देखेंगे, आप देख सकते हैं टॉलमी जो है नीचे इजिप्ट की ओर है, and Seleucus Iraq, and Syria, and other parts of Asia. Lysimachus आप देख लीजिए टर्की है, and Cassander you see that is Greece and Macedonia, some part. So that's what it shows in this map. So these are the 4 generals. So let's read verse 4 and 5. Please keep this map on. Let's read Daniel chapter 11, verse 4 and 5 also. I will read in English and then Sunil, you can read in Hindi. It says, when he shall stand up, his kingdom shall be broken. Alexander ke baare. This is what is Alexander. When he would have almost conquered everything, his kingdom shall be broken and it shall be divided toward the 4 winds of heaven, not to his posterity. इसके खानदान में कोई नहीं होगा, nor according to his dominion which he ruled, for his kingdom shall be plucked up even for others besides those. Verse 5, and the king of the south shall be strong, and one of his princes, and he shall be strong above him, and have dominion. His dominion shall be a great dominion, it says. Verse 4 and 5, Hindi please. जब वे बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा. तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी. Okay, so now you can see out of these 4, 2 of the 4 kingdoms that emerged out of Alexander's empire were the kingdom of Ptolemies based in Egypt and the kingdom of Seleucids which was based in Syria and Babylonia. आप देख सकते हैं 4 किंगडम है, लेकिन इन चारों किंगडम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो था टॉलमीज. आप देख लें, टॉलमीज येलो कलर से लिखा हुआ और इजिप्ट दिखा रहा है. ये जो यहाँ का जो रूलर था वो इजिप्ट में बेस्ड था. एंड द किंगडम ऑफ सेल्यूसिड्स, और ये जो सेल्यूकस या सेल्यूसिड्स थे, इनका जो बेस था वो सीरिया में था एंड बैबिलोनिया में था. फ्रॉम एन इजरायली पर्सपेक्टिव, द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दीज 2 डायनेस्टीज, टॉलमीज एंड सेल्यूसिड्स, द किंग ऑफ द साउथ, यहाँ पे जो साउथ का किंगडम लिखा है वर्स 5 में, द किंग ऑफ द साउथ, साउथ का मतलब है टॉलमीज बोलते हैं. ये टॉलमीज का जो राज्य है, यहाँ के जो रूलर्स होंगे,
एंड द किंग्स ऑफ द नॉर्थ है वो सेल्यूसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक इजिप्ट को दिखाता है, साउथ इजिप्ट को, एंड नॉर्थ जो है वो सीरिया को दिखाता है। दैट्स व्हाट इट सेज। सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो one is Egypt, one is Syria. So we can just remember like that. Ptolemy, Seleucid. Ptolemy साउथ में है, सेल्यूसिड थोड़ा नॉर्थ में है। वो सीरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये इजिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो दे वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट kingdoms. These two were the most significant, and the most significant events in the world history during the 3rd and 2nd century happened in these two areas only. दूसरे और तीसरे सदी में जो भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं या इवेंट्स हुए हैं, वो इन्हीं दो जगहों पे हुए हैं, सीरिया के आसपास या सेल्यूसिड एम्पायर में, या फिर टॉलमी या इजिप्ट के एम्पायर में। थैंक यू आशीष, यू कैन रिमूव दिस। ओके, सो दीस इवेंट्स आर एट द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में काफी ज्यादा जो है यहीं के दोनों के आपस में लड़ाई भी हुई है, आपस में रिश्तेदारी भी हुई है, फिर लड़ाई हुई है। इन सारी बातों का डिस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी में मैक्सिमम जो है यहाँ पे ही हुआ है, और यहाँ पे ही बाइबल में भी मेंशन है। चैप्टर 11 टॉक्स अबाउट अ लॉट अबाउट दीज टू एरियाज। द प्रिसिजन ऑफ द प्रेडिक्शंस in this chapter is truly astonishing. Now, can you imagine? ये जो हुआ है, I mean, whatever has happened, it has happened around 320 BC. But when is Daniel getting this information? Daniel को ये information कब मिल रही है? Almost 210 years or 215 years earlier. उसको ये 535 BC में मिल रहा है ये information, somewhere around that, 535, 540 BC में. But actually, when it is happening, all these, especially Alexander I, after 200 years, and exactly as mentioned in verse 3, 4, 5, it is happening. So just imagine the precision of the prophecies in this chapter, and the fulfillment of those prophecies is truly astonishing. I mean, mind-boggling, बड़ा ही जैसा लिखा है 200 साल के बाद अगर वैसा ही हो तो कितना शॉकिंग, एस्टॉनिशिंग, आश्चर्यचकित करने वाला होगा। Just take one example, let's consider verses 6, 7 and 8 also. Today we will not have time, but I just want you to take this information with you, that as also mentioned in verse 6, 7 and 8, can you imagine God did exactly like he told to Daniel? It says after some years, verse 6, 7 and 8, after some years they will become allies, it says, the daughter of the king of the south. That's what it says. Verse 6, and in the end of the years they shall join themselves, for the king's daughter of the south shall come to the king of the north to make an agreement. It happened exactly like that. But she will not retain her power, and he and his power will not last. In those days she will be handed over together with a royal escort and a father and the one who supported her. One from a family line will arise to take her place. He will attack the forces of the king of the north and enter his fortress. He will fight against them and be victorious. He will also seize their gods, their metal images, their valuable articles of silver, gold, and carry them off to Egypt. For some years, he will leave the king of the north alone. Please read in Hindi as well. कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना ना रहेगा, ना वे राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वे उनके देवताओं को ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर
मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। So ये जो predictions है, it got fulfilled later, around 250 BC. Daniel is getting this around 535 BC. और ये पूरा कब हो रहा? 250 BC. I mean, आप समझ लीजिए almost 250 साल के बाद. There was a king called Ptolemy II, the king of the south, attempted to make peace with Antiochus II, that is the king of the north. Ptolemy II जो है, जो ऊपर का किंगडम है, जो नॉर्थ का किंगडम है, सीरिया है, वहां पे जो राजा था वो रूलर था, एंटियोकस II था. उसने कहा चलो शांति बना लेते हैं, आपस में शांति कर लेते हैं, अभी तक तो झगड़े चल रहे, लेट्स मेक पीस. हाउ डिड ही डू दैट? ही सेंट हिज डॉटर बेरेनिस टू मैरी हिम. साउथ वाले ने बोला मैं अपनी बेटी जो है तुम्हें देता हूं, तुम उससे शादी कर लो, मैरी हिम. द प्लान वाज दैट एंटियोकस वुड डिवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ. एंटियोकस II जो था उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लेकिन ये आपस में पीस के चलते इस राजा ने बोला, इजिप्ट के राजा ने बोला, आई विल सेंड माय डॉटर, यू गेट मैरिड एंड सो यू डिवोर्स योर वाइफ. सो उसको अपनी वाइफ को, एंटियोकस II को डिवोर्स करना पड़ेगा. उसकी वाइफ का नाम था लेओडीसी, लेओडीसी और लेओडाइस. उन्होंने क्यों डिवोर्स देना चाहा? क्योंकि वो चाह रहा था कि अब इससे शादी हो रही है, उसको डिवोर्स दे दे. सो द प्लान वाज दैट एंटियोकस वुड डिवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ and Laodice, the first wife, would disinherit, get disinherited. उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उसके बच्चों को आगे मिलेगा. That's what this South King is thinking, that North King के साथ ऐसा हो जाए. But this first wife of Antiochus II, यानी कि सीरिया या नॉर्थ किंगडम की जो राजा था, उसकी जो वाइफ थी लेओडीसी, she discovered this plot. So what did she do? She had Antiochus II and Berenice poisoned along with their young son. उन दोनों को उसने पॉइजन खिला दिया, उनके बेटे को भी खिला दिया. That's what this first wife did. In the same year, Berenice's father, यानी कि इजिप्ट में, Ptolemy II, he died in Egypt. वो मर गया, फादर मर गया. He was succeeded by Berenice's brother. तो Berenice जिसको पॉइजन से मार दिया, उसका जो भाई है वो राजा बन गया. Someone from her own family, it says like this in this verse, who then invaded Seleucid kingdom and conquered its capital Antioch. सीरिया में एक जगह है एंटियोक. ये Berenice का जो भाई है, ये यहाँ पे इजिप्ट में राजा बन गया. He went and invaded that kingdom, Seleucid. And he conquered the capital Antioch, exactly as Daniel 11 predicted. जैसा यहां लिखा, exactly ऐसा ही 250 साल के बाद, डैनियल को जो प्रोफेसी मिली उसके 250 साल के बाद, exactly can you happen? It is mentioned here and it is happening after 220 years. This is just one example. Now this entire, I sent you one today, the sort of screenshot about verses and the kings there. वो राजा कितने दिन तक रहा इजिप्ट में, साउथ किंगडम, नॉर्थ किंगडम. I just gave you a picture which refers to all these Bible verses, which shows whatever God told Daniel, it happened exactly like that. So what do we learn? हम ये सीखते हैं, जो 36 से 45 तक लिखा है, जो कि एंड डेज में होगा. If this part is coming to be fulfilled exactly like it is mentioned, why will the other things which is mentioned here will not get fulfilled? 1 से 35 आयत तक जो भी बातें लिखी है एग्जैक्टली वैसे ही फुलफिल हुआ है, तो बाकी सारी बातें जो खुदा ने इसको बताई हैं क्यों करना पूरी होंगी. Same phenomenon repeated over and over again, exactly like that. It's just going in cycles. South, north, south, north. And can you imagine in these two wars, ये Ptolemy and Seleucus, इनके दोनों वॉर कहां पे होते थे मैक्सिमम? Can you show that picture please, that Seleucus and Ptolemy वाला एक picture, I sent you a map. Can you show that? Put on the screen, then we will close after that.
Can you put it on the screen, Ashish? Ashish, you are there? Yeah. Yeah, so you can see, can you just increase the center area जहाँ पे वो Israel वाला area? Can you just increase that area? Is it possible for you to increase? Yeah, thank you. Yeah. So आप देख सकते हैं इजराइल का जो लैंड है ये टॉलमी किंग लिखा है और ऊपर सेल्यूसिड लिखा है. This, you know, where is Israel here? You know, I can't show it. Otherwise, you know, it is most of the war took place, you know, Israel, sorry, Ptolemy means Egypt, Seleucid means Syria. इन दोनों के बीच में क्या है? Israel is there. Maximum wars happened in Israel. So Israel got sandwiched between these two kingdoms. इन दोनों के बीच में इजराइल फंस गया. So whose side they will take? We will talk about it next week. Next week we're taking, and because of what? Yeah, that's the area. Yeah. Can you just highlight that area? Yeah. Can you just highlight that area? Red से वो बना दोगे तो आपको just highlight that area, Israel, you know, just highlight if you can do that, you know. So we can see that Seleucid on the north, Ptolemy in the south, इनके बीच में है Israel. Israel's land was used for war. Yeah, that's the area. Israel got sandwiched between these two kingdom. ये दोनों आते थे, लड़ते थे, इस इजराइल में जाके लड़ते थे. ये नीचे से ऊपर जाते थे, वो ऊपर से नीचे आते थे और बीच में आके लड़ाई करते थे और इसमें इजराइल को काफी सफर होना पड़ा. We will also learn Israel tried to take side and because of that they had to suffer. इसमें इजराइल ने क्या किया? बीच में थोड़ा एक जने का साइड लेना शुरू किया. So they had to incur the wrath of one of the kingdoms. We will learn next week. So thank you, Ashish. You can stop here. Yeah, you can remove this. We will continue this again. So it's basically, you know, I don't want to go verse by verse and then make you confused. I just gave you one or two examples. मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भेजा है. आप देखेंगे exactly जैसे लिखा है ना, वही हो गया. This is what I want to stress is that the prophecies which are mentioned in the word of God, they are absolutely true. They will come to pass. It's not written just like ये ऐसे नहीं लिखा गया. So never consider prophecies कि यार यहाँ पे जो लिखा है पता नहीं कब पूरा होगा. We are studying Revelation. We don't know when it will happen. वो sixth seal and fifth seal and seventh seal कब होगा? We do not know. No, it will happen. Someday it will happen. Prophetic truth is history written in advance. खुदा को पता है कि क्या होना, उसने बता दिया. And so we have to value that. And we have to treasure that. And that is why sharing the good news with others is so very important. इसलिए खुदा के समाचार को दूसरों के बीच में बांटना इतना important है. Thank God, you know, our God is a living God. He's not a God of dead. वो मृतकों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है. What he says will come to pass. So even if we have to struggle. Now when Daniel got this message, of Daniel came message, he got encouraged. It did not happen in his lifetime. उसके जिंदगी के टाइम में नहीं हुआ. हुआ बाद में. Doesn't matter. He completed his journey faithfully. उसने अपनी जिंदगी को विश्वास में बना के रखना in spite of all discouragement. निराशा के बावजूद भी. This is what we learn. In spite of all our grinding difficulties in life, still be faithful to the Lord. Don't give up. विश्वास नहीं छोड़िएगा, पीछे नहीं हटिएगा. जो वायदे हैं, गैप है, लेकिन पूरे होंगे. If not now, one day. Even if not one day, we will be with Jesus, reigning and ruling for 1,000 years, and then eternally living with him. So don't worry about if some promises are not getting fulfilled in your lifetime. Let's pray. Father, we thank you so much is there in this prophecy which has already come to pass. बहुत सारी बातें 11वें अध्याय में जो लिखी हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं. कुछ बातें अभी नहीं हुई हैं, वो होंगी. आप हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम आपके वचन को, आपके वर्ड को लाइटली नहीं लें. जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो सच हैं. एक एक बातें सच हैं. Every word is true. It will come to pass.
And your word gives us comfort and encouragement. आपका वचन हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है, विश्वास देता है. Our future is beautiful. It may not seem so presently. हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, अभी नहीं लग रहा होगा. But we will not give up on our faith. हम अपने विश्वास में ढीले नहीं होंगे. We will hold on to you, Lord Jesus. Thank you that you will help us. यीशु मसीह हम सबकी मदद करें. We all need help. We all need strength. Holy Spirit, help us. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, all of you. Amen. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord.